नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करते हैं उससे पहले सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं Micron Light counts on us. Group of Industries. Asian Color Coated Spark Limited. Oscar Super Specialty Hospital and Trauma Center. Rush Cars Private Limited. Showroom for Test Drive. 40,000 के करीब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। कोरोना ने ली 1,300 से ज्यादा लोगों की जान। हरियाणा में 380 के पार कोरोना संक्रमित। यमुनानगर में 24 घंटे के अंदर 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। एक 33 वर्षीय व्यक्ति और 58 वर्षीय महिला को हुआ कोरोना। बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा का विधायक कुंडू पर कड़ा प्रहार। कहा, जो लोग शराब पीकर लेते हैं गहरी नींद, आज वो उठा रहे हैं सवाल। ऐसे नेताओं का काम सिर्फ फोटो खिंचवाना। पानीपत मेयर अवनीत कौर ने कोरोना रिलीफ फंड में दिए 5,25,000 रुपए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया चेक। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,564 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 99 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की जो कुल संख्या है 40,000 के करीब पहुंच गई है। और उसके साथ ही देश में इस जानलेवा वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की जो संख्या है अब तक 1,320 हो चुकी है। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है 380 के आंकड़े को पार कर चुका है। और रविवार को एक बार फिर से झज्जर जिले से कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। यमुनानगर में पिछले 24 घंटों में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। एक मरीज शहर की मॉडर्न कॉलोनी में रहने वाला है और आपको ये बता दें 33 वर्षीय व्यक्ति है जो सब्जी मंडी में काम करता है। और दूसरा मरीज 58 वर्षीय महिला है जो दुर्गा कॉलोनी में रहती है। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद दोनों ही इलाकों को फिलहाल सील कर दिया गया है और लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि यमुनानगर अभी तक सेफ जोन में था, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से आए श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। और आपको ये भी बता दें कि एक 27 वर्षीय युवक की कोरोना पॉजिटिव पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है। पानीपत मेयर अवनीत कौर ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 5,25,000 रुपए का चेक दिया है। तो मेयर अवनीत कौर ने बताया है कि जब से वो मेयर बनी है तब से आज तक लगभग 15 महीने की सैलरी और भत्ता जो कि 5,25,000 बनता है वो कोरोना फंड में दिए हैं। इस विपदा में आज हमारे देश को सभी देशवासियों के तन मन धन की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए और सीएम मनोहर लाल हरियाणा के लिए इस महामारी से लड़ रहे हैं, इसमें 1% भी सहयोग अगर मैं कर पाऊं तो खुद को गौरवान्वित महसूस करूंगी। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शमशेर खरकड़ा ने महम अनाज मंडी का दौरा करके गेहूं और सरसों खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि मुश्किल की घड़ी में हम सभी को एक दूसरे की मदद करते हुए सरकार की नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश सरकार किसान की गेहूं और सरसों की फसल को बगैर किसी रुकावट के निर्वात करे, जो कि बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। एक हमारे नादान विधायक ने मांग कर दी कि शराबबंदी की मांग करता हूँ, उसके ब्लड टेस्ट करवा लो। अगर रात को उसको बिना शराब पिए नींद आ जाती हो, अरे शराब पीने वाला कह रहा है कि शराबबंदी करो। रोज जो शराब पीता है, जो भ्रष्टाचारी आदमी हो कहे भ्रष्टाचार दूर करो, जो झूठा आदमी वो न्यू कहे झूठ ना बोलो। बड़ा अफसोस, ऐसा वक्त भी आएगा राजनीति में, ये हमने सोचा कभी नहीं था। जब हम राजनीति में आए इस तरह की राजनीति नहीं थी। आज राजनीति में झूठ का, फ्रॉड का बड़ा भारी बोलबाला है। और इनसे लोगों से, जनता से मेरी अपील है कि ऐसे नटवरला, झूठे, फ्रॉड और फरेबी लोगों से सावधान। और सरकार
पूरी तरह से किसानों के साथ है, आड़तियों के साथ है। और मुख्यमंत्री जी ने जब भी कोई समस्या जाती है बखूबी उसको पूरी करते हैं, समस्या को दूर करते हैं। सारी सुविधाएं जो पिछले या उससे पिछले साल मिली इस तरह की अब नहीं मिल सकती, उसके लिए लोग भी मानसिक रूप से तैयार हैं। देश भर में बॉर्डर के योद्धाओं ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया और उनका धन्यवाद किया। इसी कड़ी में अंबाला में भी भारतीय सेना के जवान शहर के सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया। तो इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार को भूलकर अपनी जिम्मेदारी को तवज्जो देने वाले कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद आज सेना ने किया। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स ने भी भारतीय सेना का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान कर रही है और ये अकेला अंबाला में नहीं पूरे देश में सम्मान कर रही है सेना। और यहाँ के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है यहाँ का, वहाँ के स्टेशन कमांडर ने आके सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है और सभी का हौसला बढ़ाया है। मैं इस बात के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे की पूरी सेना का धन्यवादी हूँ। उन्होंने इस संकट की घड़ी में सभी का हमारा सहयोग दिया है और सबका हौसला बढ़ाया है। कहना चाहूँगा कि हम थैंक यू बोलना चाहते हैं इनको, एक हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से, जो ये डॉक्टर्स हैं और ये वर्दी में लोग यहाँ पे जो दिन रात इस जो ऑर्डर है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो इस हिस्से में, इस लड़ाई में जो इस एक तरह की जंग है उसमें जो साथ दे रहे हैं, उन सबको हम अपनी तरफ से और देश की तरफ से थैंक यू बोलना चाहते हैं। बस यही एक मकसद था इसका। टोहाना में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महासचिव रमेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्मचारियों की समस्याएं रखी और कहा कि हर कर्मी सहयोग स्वरूप हमेशा रक्तदान के लिए तैयार है। और आपको ये भी बता दें कि संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आश्वस्त किया गया है कि उनका हर कर्मचारी रक्तदान के लिए हमेशा तैयार है। हर व्यक्ति इस संकट की घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करे, क्योंकि जो ब्लड बैंक हैं या जो स्वास्थ्य संस्थान हैं उनमें खून की कमी आ गई है। हम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा ने आपस में चर्चा करके बैठक में फैसला लिया है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हर प्रकार का कर्मचारी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे आउटसोर्सिंग का हो, चाहे अन्य किसी भी श्रेणी का कर्मचारी हो, ज्यादा से ज्यादा खूनदान करेगा। नारनौल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंस्पेक्टर सुनील अहलावत के नेतृत्व में सब्जी मंडी में थर्मल स्कैनिंग की और कोरोना के लक्षणों की भी जांच की। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सब्जी मंडी की हर दुकान पर जाकर मंडी के आढ़तियों और कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। इस सब्जी मंडी के जो कनेक्टिविटी है वो बाहर से है, जो गाड़ियां आ रही हैं सब्जी लेके, उनसे संबंध है। तो उन्हीं के संदर्भ में हम ये देखना चाह रहे थे कि यहाँ किसके माध्यम से, किस ट्रांसपोर्टर के माध्यम से यहाँ सब्जी आ रही हैं और इन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इनकी हमने अपनी टीम के साथ MPSW के साथ सोई भी नारनौल हल्के की जितने भी वर्कर हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनके साथ सुबह 7 बजे से हम यहाँ लगे हुए हैं और इनकी सभी की हमने थर्मल स्क्रीनिंग की है। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।